हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम टू जी चिल्स। मैं हूं रजनीश। भारत आने से ठीक पहले पुतिन ने धमाकेदार ऐलान करके भारत के मेक इन इंडिया प्लान में तहलका मचा दिया है। पुतिन ने चीन को इग्नोर करते हुए भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने का प्लान साफ कर दिया है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मेक इन इंडिया की जमकर तारीफ करते हुए कहा कि हम भारत में अपने मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन सेटअप करने के लिए तैयार हैं। उनके इस बयान के बाद अमेरिका से लेकर चीन तक हलचल तेज है, क्योंकि अमेरिका और चीन दोनों नहीं चाहते कि भारत और रूस के रिश्ते मजबूत हों। लेकिन पुतिन के ऐलान ने सबको हिलाकर रख दिया है। अब आपके मन में सवाल होगा कि आखिर रूस चीन से ज्यादा भारत पर विश्वास क्यों कर रहा है। तो देखिए, चीन और रूस दोनों के रिश्ते व्यापारिक तो हैं, लेकिन भरोसेमंद बिल्कुल नहीं हैं। चीन ने हमेशा रूस को एक छोटे पार्टनर के तौर पर देखा है, जबकि रूस भारत को एक समान स्तर का सामरिक साझेदार मानता है। चीन का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI रूस के प्रभाव को एशिया और यूरोप में कमजोर करता है। खास करके सेंट्रल एशिया में रूस चीन से काफी परेशान नजर आता है। चीन हमेशा अपने फायदे की सोचता है, जबकि भारत साझेदारी का मतलब समझता है। इसी कारण रूस का विश्वास चीन से ज्यादा भारत पर हो रहा है। जब दुनिया अमेरिका और चीन के इर्द गिर्द घूम रही थी, भारत और रूस ने मिलकर अपनी दिशा तय की। रूस जानता है कि भारत सिर्फ एक बाजार नहीं, बल्कि एक विश्वसनीय दोस्त और दुनिया की फैक्ट्री बनने की ताकत रखता है। भारत की भौगोलिक स्थिति और वैश्विक राजनीति में उसकी भूमिका रूस के लिए फायदेमंद है। भारत हिंद महासागर के रास्ते रूस के तेल और गैस को ग्लोबल मार्केट तक पहुंचाने का बेहतरीन विकल्प है। रूस और भारत ने मिलकर इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर को बढ़ावा दिया है, जो भारत, रूस और ईरान को जोड़ता है। क्या कॉरिडोर तैयार होने के बाद भारत और रूस के व्यापार आसमान छूने लगेंगे? रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मेक इन इंडिया को लेकर जो बयान दिया है, वो सिर्फ एक डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट नहीं है, बल्कि भारत की ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की दिशा में एक मजबूत संकेत है। उन्होंने कहा कि हम भारत में अपने मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन शुरू करने के लिए तैयार हैं। ये बात भारत के लिए किसी गेम चेंजर से कम नहीं है, खासकर जब उन्होंने ये भी बताया कि रूसी कंपनी रोजनेफ्ट ने हाल ही में भारत में $20 अरब का निवेश किया है। यानी कि रूस की तरफ से भारत में हाई स्पीड तरीके से निवेश किए जा रहे हैं। रूस ने भारत को तेल बेचकर जो भी पैसे कमाए थे, वो सब वापस भारत में ही लगाए जा रहे हैं। रूस पर पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों ने उसे नई पार्टनरशिप की तरफ मोड़ा है और भारत इसमें सबसे आगे है। रूस भारत को अपने व्यापार का एक बड़ा केंद्र मान रहा है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत में बिजनेस करना 2014 के मुकाबले 40% आसान हुआ है। भारत का 1.4 अरब की आबादी वाला बाजार रूस के लिए आकर्षक है। भारत का मिडिल क्लास तेजी से बढ़ रहा है, जो हर साल $50 करोड़ की नई मांग पैदा करता है। दुनिया जहां भारत को सिर्फ एक बाजार मानती है, वहीं रूस हमें एक पार्टनर मानता है। जब अमेरिका और यूरोप भारत को सिर्फ ग्राहक बनाने की सोचते हैं, रूस हमें मैन्युफैक्चरिंग किंग बनाने का मौका दे रहा है। ये केवल बिजनेस नहीं, बल्कि भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक क्रांति है। रूस को अच्छे से पता है कि भारत अब दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। 2030 तक इसकी तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाने की संभावना है। भारत में लो कॉस्ट के अंदर क्वालिटी लेबर सपोर्ट उपलब्ध है, जो रूस की कंपनियों को कम लागत में उत्पादन करने का मौका देता है। रूस और भारत के बीच व्यापार अब रुपया रूबल में हो रहा है, जिससे दोनों देशों को अमेरिकी प्रतिबंधों का सामना नहीं करना पड़ता। अगर डॉलर की कमर तोड़नी है, तो भारत और रूस को एकजुट होना होगा। अगर रूस की एविएशन कंपनियां भारत में हेलीकॉप्टर और एयरक्राफ्ट बनाना शुरू कर दें, तो हम अपने रक्षा और नागरिक विमानन क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो जाएंगे और भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट अचानक से बूम कर जाएगा। रूस और भारत मिलकर पहले से ही ब्रह्मोस जैसी मिसाइल, फाइटर जेट इंजन और एनर्जी सेक्टर के अलावा कई प्रकार की चीजें बना रहे हैं। HAL और रूस मिलकर पहले से ही कामोव KA-226T हेलीकॉप्टर बना रहे हैं। अब इसे आगे बढ़ाने की बात हो रही है। पुतिन के बयान से साफ होता है कि उनकी नजर भारत के स्मॉल सेक्टर पर ज्यादा है। पुतिन ने खास तौर पर छोटे और मझोले उद्योगों की बात की। भारत के SME सेक्टर को तकनीकी सहयोग मिलने से ये ग्लोबल मार्केट में मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाएगा। छोटे सेक्टर की ताकत काफी ज्यादा होती है। 1980 के दशक में जापान ने छोटे उद्योगों को बढ़ावा देकर अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत किया।
भारत भी ऐसा ही कर सकता है अगर रूस अपनी तकनीकी विशेषज्ञता यहाँ लाए। भारत के एसएमई सेक्टर में लगभग 12 करोड़ लोग काम करते हैं। रूस के सहयोग से इस सेक्टर में नए रोजगार के अवसर बनेंगे। रूस की सबसे बड़ी ऊर्जा कंपनी रोजनेफ्ट ने भारत में भारी निवेश किया है। रोजनेफ्ट ने भारत की नायरा एनर्जी में बड़ा हिस्सा खरीदा है। ये निवेश केवल तेल और गैस के लिए नहीं है, बल्कि भारत की एनर्जी सिक्योरिटी और रिफाइनिंग कैपेसिटी को भी मजबूत करेगा। इसके अलावा रूसी कंपनियां जैसे यूनाइटेड शिप बिल्डिंग कॉरपोरेशन भारत में हाई एंड शिप और सबमरीन बनाने की यूनिट्स लगा सकती हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।